हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असलम। मेरा नाम है सुभन चौहान। चलिए आज कुछ शेयर्स देख लेते हैं और देखते हैं इसमें आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अगले हफ्ते हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये एक शेयर है इटर्नल लिमिटेड, 300 के आसपास चल रहा था। अभी ये 200 के आसपास आया था एंड अभी 238 के आसपास चल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें वीकली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो वीकली चार्ट में अगर देखो तो इसमें 3-4 हफ्ते से एक मार्केट ये साइडवेज है इसमें, ठीक है ना। इसमें बायर्स कुछ कर रहे हैं ना तो सेलर्स इसमें कुछ कर रहे हैं। तो ये 3-4 हफ्ते से लगातार इसमें यही चल रहा है। अगर मैं तो उसको थोड़ा जूम करता हूँ एंड ये देखो, एक 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते हो गए इसमें, प्राइस कहीं गया नहीं है अभी तक, ठीक है। 250 और 200 इसी के बीच में अभी तक इसमें चल रहा है। तो इसमें अगर ये 250 के ऊपर ये निकालता है अगर, तो इसमें एक मूव आ सकता है ऊपर की तरफ। ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है इसके ऊपर अगर निकलता है तो जो सेलर्स हैं ये निकलना चालू करेंगे और इसमें एक ऊपर की तरफ एक यहाँ पे मूव आ सकता है, इसमें बायर्स आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए उसको 250 के ऊपर निकलना पड़ेगा। पर अगर ऐसा नहीं करता है और यहीं से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे अगर आ जाता है तो फिर इसमें सेलर्स आ जाएंगे। फिर आप ये सपोर्ट टेस्टिंग करता हुआ नजर आ जाएगा, 200 के आसपास ये नज़र आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसमें बायर्स तभी आएंगे जब ये 250 के ऊपर निकलेगा। चलिए देखते हैं इसमें डेली चार्ट में क्या हो सकता है। डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, ये नीचे वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो नीचे देखो अगर वॉल्यूम भी ठीक ठाक इसमें आ रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, आज के दिन की बात है। आज अगर देखो तो कैंडल भी ठीक बनी है एंड वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है इसमें। तो वॉल्यूम तो आ रहे हैं, इसका मतलब बायर्स तो आ रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके ऊपर ही इसमें बाइंग आएगी, उसके ऊपर ही अगर निकलता है तो फिर इसमें आपको जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था 280 या 300, ये टेस्ट करते हुए आपको नज़र आ सकता है। अगर 250 के ऊपर निकलता है सस्टेन करता है एंड ये फिर यहाँ पे आपको 280 300 ये लेवल टच करता हुआ आगे नज़र आ सकता है। बट अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ पे तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसमें जान देते हैं उसको फिर। और ये शेयर देख लेते हैं, टाटा मोटर्स काफ़ी फेवरेट है सभी का, उसको भी चेक कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में अगर देखो आप लोग तो काफ़ी ये गिरा हुआ है। अगर इसका हम हाई से देखें इसको हम, तो हाई से अगर इसको हम चेक करते हैं तो 52% के आसपास इसमें गिरावट आई है टाटा मोटर्स में। और अभी ये 719 720 के आसपास चल रहा है। इसमें भी अगर हम देखें तो वीकली कैंडल में 3 हफ्ते से ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है एक ही कैंडल के अंदर कैंडल बनना, उसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। जो प्रीवियस कैंडल होती है उसके अंदर दूसरी कैंडल का बनना इनसाइड कैंडल उसको बोलते हैं। तो ये इनसाइड कैंडल है एंड जब तक ये इनसाइड कैंडल के ऊपर यहाँ पे निकलेगा नहीं मार्केट, ठीक है, यहाँ से, तो तब तक तो ये ऊपर जाने वाला नहीं, इसमें ऊपर के लेवल नहीं आने वाले। अगर यहीं से ये नीचे आ जाता है तो फिर इसमें कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे। सेलर्स क्या कर सकते हैं, फिर से यही सपोर्ट के आसपास 600 के आसपास इसको ले आएंगे, 600 के आसपास या 550 के आसपास। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, उसके लिए ये प्राइस काफ़ी सूटेबल प्राइस है। 600 के आसपास, ये 600 के आसपास, 550 के आसपास यहाँ पे अगर मिल जाता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सही प्राइस है। स्विंग ट्रेड्स के लिए थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं डेली कैंडल पे आपको इसको टाटा मोटर्स को दिखाता हूँ, तो डेली कैंडल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये साइडवेज हुआ है, ठीक है। ये 740 750 के आसपास यहाँ पे, जब तक ये 750 निकालेगा यहीं पे, ये इसको ब्रेक करता है 750 के आसपास, तो फिर ये आपको 800 820 ये प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जी, 800 के आसपास, 820 के आसपास यहाँ पे आपको बायर्स इसको टाटा मोटर्स को ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको 750 के ऊपर निकलना पड़ेगा। 750 को जब ब्रेक करेगा तभी इसमें 800 820 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। और कुछ शेयर देख लेते हैं। टाटा पावर में अगर हम देखें तो इसमें भी अगर ये देखें, एक गिरावट आई थी वही 500 के आसपास, लगभग 500 के आसपास है, 490 के आसपास है। वहाँ से फिर ये 350 आया, 350 से अभी ये ऊपर थोड़ा गया 400 के आसपास से, लेकिन अभी ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, अभी ये वहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये प्राइस होल्ड कर जाता है, ठीक है, सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद होल्ड करना, जो बायर्स आए हैं, एक यहाँ पे देखो अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट इन्होंने किया है
ठीक है, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल आई है। लेकिन अगर ये यहीं पर नीचे ना आए, अगर ये सेलर्स फिर से आ गए और 380 के नीचे आ गए, इस कैंडल के नीचे आ गए, तो किसी काम का नहीं, यहाँ फिर सेलर्स आ जाएंगे। तो जब तक ये कैंडल के नीचे नहीं आते हैं, ये 380 के नीचे, इस कैंडल के नीचे नहीं आते, इस कैंडल को होल्ड करना पड़ेगा। इस कैंडल के ऊपर ही रहे, उसको ब्रेक करे, तो यहाँ पे आपको 450 480 की ये लेवल नज़र आ सकते हैं। इसको देख लेते हैं डेली कैंडल पे एक बार। अगर हम डेली कैंडल पे देखें ये, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन इसने बना रखा है 350 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ये एक बायर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे बायर आए, लेकिन इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये नीचे आ जाता तो किसी काम का नहीं, यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, फिर यहीं पे वो सपोर्ट के आसपास, फिर यहाँ पे क्या करता है उसको देखना पड़ेगा। इसको अगर ऊपर जाना है तो ये 350 400 के लेवल, ये 410 420 ये लेवल निकालने पड़ेंगे। ये लेवल निकालेगा तो इसमें आपको 450 के टारगेट मिल सकते हैं, 480 ये टारगेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए 400 के लेवल पे इसको होल्ड करना पड़ेगा। जो बायर्स आए हैं इनको मार्केट को यहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, नीचे नहीं आने देना होगा इसको। देखते हैं विप्रो में क्या कर सकते हैं। अगर विप्रो का हम वीकली चार्ट देखें तो ये 320 से नीचे गिरा हुआ है, आसपास आया हुआ है यहाँ पे 220 के आसपास, 230 के आसपास, अभी चल रहा है 250 के आसपास। अभी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, मतलब मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज रहेगा विप्रो, और या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई एक और ये पुल बैक इसने लिया है, पुल बैक लेके एक थोड़ा बहुत गिरावट इसमें और आ सकती है। अगर ये एक 200 से लेके 180 इस बीच में मिलता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही प्राइस ये हो सकता है 200 से 180 के आसपास, और यहीं पे हम थोड़ा बहुत ट्रेड भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं विप्रो ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पे अभी सेलर्स फिर से आ सकते हैं और इसको नीचे ला सकते हैं 200 के लिए, 200 180 ये प्राइस आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर अभी भी ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा विप्रो। मैंने एक शॉर्ट में डाला था, शॉर्ट वीडियो में कुछ डिफेंस स्टॉक डाले थे, जिसमें से एक है BEL, और ये मैंने डाला था 310 के आसपास जब ये चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद से ये भी 384 चल जा चुका है, और अगर वहाँ से हम देखें 310 के आसपास से ये 309 310 यहाँ से अभी अगर देखो तो ये करीबन 23% का प्रॉफिट दे चुका है। तो अभी क्या है, इसमें एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आई है। यहाँ पे अगर आप देखो 260 250 के लेवल से ये जहाँ पे लो बनाया था 250 के लेवल से अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई है और अच्छे खासे बायर्स आए भी हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इस लेवल पे आके क्या कर सकता है 340 350 इन लेवल्स पे आके फिर क्या करता है, यहाँ पे फिर से बाइंग दिखाता है या फिर ये नीचे आ जाता है। ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बायर्स या सेलर्स करते क्या हैं। अगर मैं वीकली डेली कैंडल पे आता हूँ तो इसको देखूँ तो एक इसमें शार्प मूव एक आया है, एक शार्प बाइंग आई है, तेज़ी से बायर्स इसमें आए हैं। और यहाँ पे मैंने इस वाले दिन इसको शॉर्ट वीडियो में डाला था, बताया था कि इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 मई को, ये जब ये 310 के आसपास 315 के आसपास, तो यहाँ से देखो सीधा एक मूव आया है। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी इसका स्ट्रेच हो चुका है। BEL जो डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। उसके बाद ही फिर यहाँ पे देखते हैं कि BEL में क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह का स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें भी अगर देखो तो यहाँ भी अच्छी खासी बाइंग आई है, ये 3,200 के आसपास से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई है। अभी 4,974 चल रहा है, भाई 4,000 5,000 के आसपास यहाँ तक इसमें भी अच्छी खासी बाइंग आई है। यहाँ भी एक थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, या फिर थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। एक यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी होनी चाहिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद ही यहाँ पे इन जोन पे आता है जब मार्केट 4,500 के आसपास या 4,200 के आसपास, यहाँ पे क्या करेगा ये देखना होगा यहाँ पे HAL में। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई बाइंग आती है तो देखी जा सकती है वहाँ पे बायर्स क्या करते हैं इस जगह पे आके। और कोई स्टॉक मैं आपको देख लेता हूँ, जो भी इन्फोसिस में देख लेता हूँ एक स्टॉक। सारे अच्छे स्टॉक हैं, सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। इन्फोसिस में अगर देखो आप, वो भी IT सेक्टर है, विप्रो भी IT सेक्टर है। तो यहाँ भी वही है कि मार्केट 2000 के आसपास, इन्फोसिस अगर देखो 1300 के आसपास अभी आया था, एंड अभी 1500 के आसपास चल रहा है, 1560।
तो यहाँ भी वही ये जो सपोर्ट हमने इसने बना रखा है 1200-1300 के आसपास, अभी यहाँ भी एक आना चाहिए, डाउन नीचे आना चाहिए। यहाँ भी कुछ खास ऐसा बाइंग की तरफ दिख नहीं रहा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक प्राइस यही होगा, 1300 से लेकर 1200 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक प्राइस एक मिल सकता है यहाँ पे। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, एनटीपीसी देख लेते हैं, सामने दिख रहा है ये भी। एनटीपीसी में क्या है कि अभी ये थोड़ा मुझे दिख रहा है, अभी यहाँ पे गिरावट एक दिख रही है। वीकली चार्ट में अगर देखो तो यहाँ भी थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहा है। और ये अगर ईएमए के नीचे आता है, ईएमए के नीचे अगर ये आता है, इसके नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे फिर से आपको 300 के आसपास आता हुआ ये दिख सकता है। अगर इसके नीचे ये आता है तो यहाँ पे 300 के आसपास आपको फिर से दिख सकता है। अगर डेली कैंडल पे इसको जाए देखें तो ये देखो, ये अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के प्राइस को, तो यहाँ भी अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि ये इस जोन को फिर से रीटेस्ट करने के लिए, सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए फिर से ही नीचे आ सकता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ये मार्केट टाइम ले, थोड़ा स्पेंड करे, यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन चालू स्टार्ट हो 300 के आसपास, 280 के आसपास, तभी देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ना तो इसमें बाइंग का कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ना तो कुछ। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, इसमें बायर से भी दिख नहीं रहे हैं स्ट्रॉन्ग। तो स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा देख सकते हो, यहाँ पे 300 के आसपास अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा प्राइस है। सो ये सारे स्टॉक थे। एक ये जियो फाइनेंस, इसको भी देख सकते हैं। अगर ये जियो फाइनेंस को देखो, इसमें ठीक ठाक एक नीचे से बाइंग आई है 200 के आसपास से, ये 200 के आसपास से इसमें एक अच्छी खासी बाइंग है। ये भी 286 के आसपास चल रहा है। एंड थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर डेली कैंडल पर जाएँ तो एक बढ़िया मूव यहाँ पे 200 से लेकर 280 तक आया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आनी चाहिए। 240, 250 इन लेवल्स पे आना चाहिए। यहाँ पे क्या करता है फिर देखते हैं। अगर यहाँ पे फिर से बायर्स एक्यूमुलेट करते हैं, बायर आते हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। और इस रेजिस्टेंस के लिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस के लिए 300 के लिए छोटा मोटा स्टॉप, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे बना क्या रहा है, यहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको जाने देते हैं, किसी काम का अभी नहीं है। स्विंग ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। इवन इन्वेस्टमेंट के लिए सही प्राइस इसमें यही 250 से लेकर 200, इस अगर रेंज में हमें मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे स्टॉक थे आज के लिए। एंड ये मैंने आपको एनालिसिस सारी बताई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना। एंड जो आपके फाइनेंस एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंस एडवाइज़र से बात करिए, उनकी सलाह से आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए, वीडियो को, चैनल को बताइए, शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस स्टॉक के शेयर के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए, मैं उसके एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच।